चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समायोजन। क्या देखेंगे? समायोजन, जो कि हमारा सीडीपी में है और इससे जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपको जो है आज के इस वीडियो में, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। एक हाँ, तो हम आज के इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे? समायोजन, जो कि किससे हैं? सीडीपी से। तो देखो फ्रेंड्स, जो समायोजन जो होता है ना, वो क्या होता है? ठीक है। तो आप जो है शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहिएगा, और आपके लिए हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो समायोजन जो होता है, ये क्या होता है कि परिस्थितियों के साथ अपने आप को क्या कर लेना? ढाल लेना। मतलब जैसी परिस्थिति होती है ना, तो अपने आप को क्या कर लेना? ढाल लेना। मतलब कि अपने आप में बदलाव कर लेना। उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपके ऊपर कहीं मतलब मुसीबत आती है, कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मतलब कुछ गलती कर देते हो या कहीं भी, मतलब तो आप क्या करते हो? उस मुसीबत का कभी सामना करते हो या उस बात को छुपाने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुसमायोजन। कौन सा है? कुसमायोजन। जो कि कुसमायोजन जो है वो क्या है? जैसे आपको समायोजन मैंने आपको बता दिया है, अब कुसमायोजन जो है वो क्या है? तो कुसमायोजन में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपने आप मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसको कुसमायोजन कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, वातावरण के कैसी? तो जैसे मतलब अपने आसपास का जो वातावरण होता है ना, तो उसमें चेंजेस आ जाता है, बदलाव आ जाता है। क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। और वो जो मतलब उस जैसे जो अभी जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे अभी आपको मिला है मौका 2024 में सीटीईटी क्लियर करने का, सीटीईटी क्लियर करने का मौका मिला है। आप इसकी नहीं तैयारी कर रहे हो और आप इसके एग्ज़ाम दे दिए, आपने तैयारी नहीं की है, तो आप जो है रिजल्ट आने के बाद आपका जो है नॉट क्वालिफाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट क्वालिफाइड आ जाएगा। तो नॉट क्वालिफाइड आ जाएगा, तो आपके पास जब समय था तब आपने मतलब तैयारी नहीं की, और आप जो है मतलब क्या बाद में पछता रहे हो, तो ये तो फिर मुश्किल हो गया ना कि जब तैयारी करने का जो अपने पास वक्त था तब अपन ने तैयारी नहीं की, फिर बाद में बोलने से क्या फ़ायदा? तो जो कुसमायोजन जो होता है ना, तो इसमें यही होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता? कि वातावरण के अनुसार वो अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है। अब जो इसके तत्व होते हैं, कुसमायोजन के जो तत्व होते हैं वो कौन से हैं? तो जैसे हम देखते हैं, जो इसके जो तत्व होते हैं, तो वो क्या है कि मतलब तनाव जो होता है ना, तो तनाव में, तो व्यक्ति तनाव में कैसे आ जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो तनाव में आता है ना, तो जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, वह तनाव में आ जाता है। किस में आ जाता है? तनाव में। अरे जैसे कि मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो कि आपने किसी से कुछ पैसे लिए। क्या लिए आपने? किसी से कुछ पैसे लिए, और उस व्यक्ति के नज़र में मतलब आप कैसे हो जाओ? आप उसके नज़र में हमेशा दबे रहोगे, आप उससे हमेशा नज़रें चुराओगे। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपने उससे पैसे लिए हैं। आप ये सोचोगे कि वो कब मांगने लग जाए। तो ये हुआ ना, आप तनाव में आ गए ना, आप किसी और के तनाव में आ गए ना। तो ये जो होता है मतलब वातावरण में क्या होना इसका? तनाव में, तो वातावरण और जो होती है ना मांग के अनुसार। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका आगे का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? चिंता। कौन सा होता है? चिंता। अरे तो चिंता भी तो कुछ मतलब होगी, किसी वजह से तो चिंतित रहता होगा व्यक्ति, ऐसे रह जाता होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चिंता, तो चिंता क्या है? तो देखो इधर, तो जब व्यक्ति वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को
बदल नहीं पाता तो वह चिंतित जागृत करता, मतलब चिंता जागृत करता है। जब आप में मतलब बदलाव करने का जब समय था तब आप अपने आप को बदल नहीं पाए, फिर बाद में आप उसको लेके चिंता में बैठे हो, तो उसका कुछ फायदा है क्या? नहीं फायदा है। तो समय के अनुसार अपने आप में क्या करना, बदलाव भी करो, अपने आप में चेंजेस करो, परिवर्तन करो, तो फिर समय आने पे हमको किसी भी चीज को लेके हम चिंतित नहीं होंगे। बात समझ में आई आपको? अरे समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? चलो, अब जैसे अगला जो तत्व होता है वो दबाव। क्या होता है? दबाव। तो दबाव भी यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ ले लेता है तो उसके हमेशा दबाव में आता है। या अगर कई आप मतलब जैसा क्या कहना चाहिए, किसी चीज को आपको मतलब करना है, जैसे आपको खेल खेलना है, तो आप खेल के नीचे दबाव में हो। क्या आप ये सोचते हो कि मैं जो क्रिकेट खेल रहा हूं तो उसमें हम मैच जीत पाएंगे या नहीं जीतेंगे? तो देखो ना, इसका यही तो कहा है दबाव का, कि दबाव मतलब प्रतियोगिता के कारण होता है। अरे जब आपको कुछ लिखने को दे दे, कुछ प्रतियोगिता दे दे, या कुछ मतलब आपको गेम्स दे दे, तो आप उसके दबाव में आ जाओगे ना। कितना कम समय है, इतने कम समय में मैं कैसा करूंगा, कैसे करूंगी, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती है ना। तो यही तो है दबाव, और क्या है। अब हम बात करते हैं कुंठा की। जो अगला तत्व होता है कुंठा। अब कुंठा क्या है, इसको जरा ध्यान से देखो। कुंठा यानी कि ये क्या होता है, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। अरे आपने सोच के रखा कि कल की प्रतियोगिता में मैं अच्छे से करके आऊंगा, अच्छा लिख के आऊंगा, अच्छा भाषण दूंगा, और उसी बीच अगर आप हड़बड़ाने लग गए या कुछ आपसे गलती हो गई, तो आप उसमें क्या करने लगोगे? आपके जो इच्छा थी उस पर तो पानी फिर जाएगा ना, बाधा आ जाएगी ना, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो बाधा का भी समझ में आ गया हो, कंठ का भी। अब हम बात करते हैं द्वंद्व। तो फ्रेंड्स, द्वंद्व क्या है ये भी तो देखना है। कुसमायोजन के जो हम तत्व देख रहे हैं, तो उसमें जो द्वंद्व है वो क्या है। तो जब एक समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तब क्या हो जाता है, तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपके पास समय, जैसा कि आप मान लो कल का समय है, और कल के समय में आपके पास जो है दो काम एक साथ आ गए, और आपके पास जो है समय बहुत ही कम है, तो आपके अंदर द्वंद्व हुआ कि नहीं हुआ? आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए कि आप किस काम को कर रहे हो? यही तो है द्वंद्व। मतलब क्या है कि इसके बीच में जो होता है ना, तो आपके जो है एक ही समय में, एक ही वक्त में आपको दो जगह काम करना है, तो आप कैसा करोगे? तो आप उसमें परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए दोनों काम कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो ये जो थे हमारे कुसमायोजन के जो थे, क्या थे हमारे तत्व, क्या थे फ्रेंड्स? तत्व। एक बार और आपको हम याद दिला दे कि अगर आप हमारे चैनल यानी जय जीवा एकेडमी पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए हर रोज ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखो फ्रेंड्स, आगे इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। जो समायोजन की जो होती है ना, वो दो विधि होती है। कौन सी विधि होती है? दो विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि होती है और एक हमारी होती है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी होती है फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष
उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप से अपनाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि तनाव को जिसके नीचे आप दबे हुए होते हो उसको अगर कम करने की अगर बात करते हो ना, तो वो कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष, जो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है। मतलब अचेतन मतलब कैसे टेम्परेरी काम के लिए आप अपनाते हो, तो वह अप्रत्यक्ष विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? अप्रत्यक्ष विधि हो गई। तो आप मुझे ये बताओ कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया कि नहीं आया? आज की इस क्लास में समझ में आया कि नहीं आया? आपको आएगा, समझ में आएगा आपको। आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आज की क्लास यहीं। कल के लिए और तैयार रहना, कल हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमको बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सीटेट तक आपको CDP क्लियर करवाने का जिम्मेदारी हमारी, यानी कि 30 में से जैसे 13 नंबर की जो CDP होती है, तो इसमें से हमारी जो गारंटी है 28 से 29 नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।